अगर आप 2025 में 10,000, 15,000 या फिर 20,000 के बजट में आप एक अच्छा स्मार्टफोन लेना चाहते हो तो इनमें आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इसी चीज़ पे आज हम बात करेंगे। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप अपने लिए या फिर किसी के लिए भी एक बेस्ट स्मार्टफोन चूज कर सकते हो। तो इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है जिससे कि आप काफ़ी सिंपल तरीके से आप समझ पाओ। तो इसी बात पे एक लाइक कर दीजिए और साथ ही एक सब्सक्राइब कर दीजिए। हाउ टू चूज अ परफेक्ट स्मार्टफोन अंडर 10,000। सबसे पहले आपको एक 10,000 के स्मार्टफोन में आपको सबसे पहले नेटवर्क चेक करनी है, वो 5G है या फिर 4G है। तो अभी के डेट में आप 4G स्मार्टफोन को अवॉइड करना, सिर्फ 5G नेटवर्क वाला ही फोन लेना। नेक्स्ट है डिस्प्ले। डिस्प्ले में भी आपको 3 चीजें चेक करनी है। पहला है रेजुलेशन, दूसरा है रिफ्रेश रेट और तीसरा है नॉच। रेजुलेशन में पहला आता है HD+ डिस्प्ले और फुल HD+ डिस्प्ले, लेकिन आपको हमेशा फुल HD+ वाला ही डिस्प्ले लेना है, HD वाले को अवॉइड करना है। और दूसरा है रिफ्रेश रेट, जो एक डिस्प्ले के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। तो 10,000 के अंदर कम से कम 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट तो होना ही चाहिए। अगर 60 है तो आप उस फोन को मत ही लेना। तीसरा है नॉच। मार्केट में आपको पंच होल डिस्प्ले और वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिलता है, बट आज के डेट में वाटर ड्रॉप नॉच थोड़ा पुराना हो चुका है और ये उतना अच्छा भी नहीं लगता है, और ये 2024 तक ठीक था। और 2025 में आपको सिर्फ पंच होल वाला ही डिस्प्ले लेना चाहिए। ये थोड़ा ट्रेंडी भी है और लुक भी काफी अच्छा आता है। नेक्स्ट है कैमरा। कैमरा में कम से कम 50 मेगापिक्सल वाला डुअल सेटअप कैमरा तो होना ही चाहिए, और इसी के साथ अल्ट्रा वाइड मिल जाए तो और अच्छा। बट 10,000 में आपको डिसेंट कैमरा वाला ही स्मार्टफोन मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पूरे फोन के लिए है वो है परफॉर्मेंस। तो 10,000 के बजट वाला फोन में आपको कम से कम इसका अंतु तो स्कोर 4 लाख प्लस होना चाहिए। जैसे अंदर 10,000 में आपको 3 बढ़िया प्रोसेसर आपको बताता हूँ। पहला है मीडियाटेक डायमेंसिटी 6100+ प्रोसेसर, दूसरा स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 प्रोसेसर और 4S Gen 2 प्रोसेसर। तो ये कुछ अच्छे प्रोसेसर है जो कि 10,000 के रेंज में काफी अच्छे परफॉर्मेंस निकाल के देता है। और कोशिश करें कि फोन में UFS स्टोरेज टाइप हो, ये काफी अच्छा होता है। रैम एंड स्टोरेज, तो रैम कम से कम 4GB या फिर 6GB तक हो, और स्टोरेज कम से कम मिनिमम 128GB तो होना ही चाहिए। अगर 64 मिल रहा है तो उसको आप मत लो, क्योंकि 64 कब फुल हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो मिनिमम 128GB तो होना ही चाहिए। बाकी बैटरी 5000 mAh चलेगा, और साथ ही अगर 18 वाट भी चार्जर मिलता है तो वो भी काफी अच्छा है। एंड्रॉइड 14 या फिर 15, इन दोनों में से कोई होना ही चाहिए, और 2 साल का एंड्रॉइड अपडेट तो होना ही चाहिए। तो ये सारे चेकलिस्ट को चेक करके अगर आप 10,000 के अंदर एक स्मार्टफोन खरीद लिया, वो भी जो हम आपको बताए उस पॉइंट से मैच करके, तो आप एक बेस्ट स्मार्टफोन खरीद सकते हैं। उसमें आपको कोई भी पछतावा या फिर कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। अगला जो कैटेगरी है उसमें आप में से बहुत सारे लोग इस प्राइस रेंज में स्मार्टफोन खरीदते हैं। तो आप कैसे 15,000 से लेके 20,000 के बीच में एक परफेक्ट स्मार्टफोन चुन सकते हैं। तो इसमें कौन कौन चेकलिस्ट होना चाहिए। तो इस बजट में आपको सबसे पहले एक स्मार्टफोन में डिस्प्ले देखना चाहिए, क्योंकि डिस्प्ले अच्छा रहेगा तो आपका एक्सपीरियंस काफी अच्छा होगा। तो 15 से लेके 20,000 के बीच में आपको एमोलेड डिस्प्ले और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ होना चाहिए। तो देखो 15,000 के अंदर अगर आपको एमोलेड नहीं मिलता है बट IPS मिलता है जो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है तो ये तो चलेगा। बट अगर आप 20,000 के अंदर लेते हैं तो इसमें आपको एमोलेड तो होना ही चाहिए, और साथ ही 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट तो बिल्कुल होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो आप उस स्मार्टफोन को आप बिल्कुल भी ना खरीदें। नेक्स्ट है कैमरा। तो देखो 20,000 के रेंज में कैमरा में OIS तो होना ही चाहिए, और किसी फोन में सोनी का सेंसर हो तो और भी अच्छा, क्योंकि इससे फोटो और वीडियो काफी अच्छा आता है। अगर ये दोनों उस फोन में नहीं है तो आप उस फोन को मत लो। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस। तो देखो 15 से लेके 20,000 के फोन में अगर आपको एक बेस्ट परफॉर्मेंस फोन चाहिए तो उसमें आप देखो कि इसमें आपको अंतु तो स्कोर कितना मिलता है, वो जितना ज्यादा होगा उतना बेस्ट है आपके लिए। तो 15,000 के रेंज में कम से कम 5 लाख प्लस अंतु तो स्कोर तो होना ही चाहिए। अगर इससे कम है तो उस फोन को आप मत लो। और 20,000 के अंडर स्मार्टफोन में कम से कम 6 लाख प्लस अंतु तो स्कोर तो होना ही चाहिए। अगर इससे नीचे आता है तो आप उस फोन को मत लेना। तो अगर अंतु तो स्कोर 6 लाख प्लस होगा तो आप अगर गेमिंग भी करना चाहो तो काफी अच्छे लेवल से आप गेमिंग कर सकते हैं। फोन में या तो ज्यादा हीटिंग या फिर लैग देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो चलिए आपको इस बजट में कुछ अच्छा प्रोसेसर आपको बताते हैं। पहला है स्नैपड्रैगन का 7S Gen 2 प्रोसेसर, दूसरा है मीडियाटेक की डायमेंसिटी 7300 या फिर 7200। तो ये कुछ अच्छे प्रोसेसर है जो कि 20,000 के स्मार्टफोन में आपको देखना चाहिए। नेक्स्ट है रैम एंड स्टोरेज। मिनिमम 6GB रैम और मिनिमम 256GB स्टोरेज तो होना ही चाहिए, और स्टोरेज टाइप UFS होना चाहिए। और एंड्रॉइड 15 हो तो काफी अच्छा है, बट अगर एंड्रॉइड 14 में होगा तो वो भी चलेगा। और 3 इयर्स का एंड्रॉइड अपडेट और साथ ही 4 ईयर का सिक्योरिटी अपडेट तो
तो होना ही चाहिए, ताकि आप फोन को कम से कम 3 से 4 साल आराम से यूज कर पाओ। और बैटरी मिनिमम 5000 mAh तो होना ही चाहिए, और इससे ऊपर है तो और अच्छा। और इसके साथ कम से कम 33 वाट का तो फास्ट चार्जिंग होना ही चाहिए। तो अगर आप इन सारे पॉइंट को ध्यान में रख लेते हैं तो आप 15,000 से लेकर 20,000 के बजट में एक शानदार फोन खरीद पाएंगे। तो इस वीडियो को आप उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो जिसको भी 15,000 से लेकर 20,000 के बजट में एक अच्छा स्मार्टफोन खरीदना है। तो मिलते हैं फिर से किसी और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो कर दीजिए लाइक।